Division of power is the difference between a democratic and authoritarian government. जब तक एक डेमोक्रेसी में पावर को सही तरीके से शेयर नहीं किया जाता तब तक उसे हम सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंसान के पास एक्स्ट्रा पावर्स होंगी तो वो दूसरे को ईजिली दबा सकता है और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के राइट्स वायलेट कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ऐसा गवर्नमेंटल सिस्टम अडॉप्ट किया जिसमें सारे इंस्टीट्यूशंस के रोल्स डिफाइंड हों और कोई भी ऑर्गन दूसरे पे डोमिनेट ना कर सके। कुछ यही डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में कि हमारी गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं और हर एक का क्या रोल है। बेसिक्स तो आपको शायद पता ही होंगे कि हमारी गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स में बटी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। चलिए अब तीनों को ज़रा डिटेल में समझते हैं। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर यानी विधायिका वो ऑर्गन है जो लॉ मेकिंग का काम करती है। देश में कौन से नियम कानून किस समय लाने हैं, किन चेंजेस की ज़रूरत है, लोगों की क्या डिमांड है, ये सारा काम लेजिस्लेचर का होता है। सेंट्रल लेवल पे इंडिया का लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट यानी संसद। इसी के मेंबर्स देश और लोगों के डेवलपमेंट के लिए कानून बनाते हैं। पार्लियामेंट के भी 2 हाउस यानी सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में वे लोग होते हैं जिन्हें हम हर 5 साल पे इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा में वे लोग होते हैं जिन्हें स्टेट्स अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजती हैं। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं। दोनों के ही मेंबर्स को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP बुलाते हैं। पार्लियामेंट की एक और बड़ी खासियत होती है कि वहाँ MPs को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे पर आवाज़ उठाने की आज़ादी होती है। सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट में जितने भी प्रोविजंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा अडॉप्ट किए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का। 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं इंडिया में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल, जिसमें हर एरिया के मंत्री होते हैं जैसे होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एटसेट्रा। इनका काम होता है अपने अपने एरियाज में लॉज के एग्जीक्यूशन को देखना। प्राइम मिनिस्टर का रोल तो सबसे डायनेमिक होता है जिसपे एक पूरी वीडियो बन सकती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं और कंट्री के हर लेवल पे एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें सिविल सर्वेंट्स जैसे IAS, IPS, IFS, IRS ऑफिसर्स आते हैं। थर्ड और मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। चाहे वो लेजिस्लेशन हो या एग्जीक्यूशन, पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण उसमें इम्परफेक्शंस देखने को मिलते हैं और जुडिशियरी इस पे नज़र रखती है। अगर जुडिशियरी के रोल को एक लाइन में डिफाइन करें तो जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं उसका वायलेशन किया जाए तो जुडिशियरी सामने आती है। लॉ एंड ऑर्डर, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, IT एटसेट्रा, हर एक डिपार्टमेंट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसे सॉल्व करना जुडिशियरी की जिम्मेदारी होती है। मेजरली जुडिशियरी 3 लेवल्स पे होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज के साथ डील करते हैं, हाई कोर्ट्स जो स्टेट के इश्यूज के साथ डील करते हैं एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो नेशनल इश्यूज से डील करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील इन इंडिया। इस देश में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी के भी राइट्स वायलेट हों तो वो जुडिशियरी को अप्रोच कर सकता है फॉर जस्टिस। जुडिशियरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे भी एक प्रेशर बनाए रखती है ताकि वो अपने पावर्स को ओवर यूज ना कर सकें। इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी द ब्यूटी इज दैट जुडिशियरी इज ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एक ऐसा देश है जिसे ना कोई समूह, ना रिलीजन, ना इंस्टीट्यूशन बल्कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है और इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। हम उन एक्सट्रीमली वेल ऑफ देशों में से आते हैं जहाँ कोई मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस या प्रॉब्लम आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ इश्यूज ज़रूर हैं पर इससे अच्छा ग्राउंड नहीं मिल सकता उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। मैं और आप ही गवर्नमेंट हैं तो इंतज़ार किस बात का है। आज से ही खुद को इस लायक बनाते हैं जिससे हमारी मौत के बाद ये प्रॉब्लम्स ना रहें। So that's all with the video guys. I hope you liked my efforts. If yes, please support me by subscribing the channel and sharing the video. These are 2 very important playlists which you must prefer. I'm available in the comment section for your doubts, suggestions or feedback. We'll meet in the next one. Till then,